हे गाइस, वेलकम टू गिज़मोहलिक में सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं कुछ टाइम से सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 ट्राई किया और मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सैमसंग का लेटेस्ट फोल्डिंग फ़ोन है। इसी कॉस्ट अराउंड 1,49,000 है। सैमसंग के नए फोल्डिंग फ़ोन की लाइनअप लॉन्च हुई है और सैमसंग ने एक और फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम है सैमसंग फ्लिप। उसका भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा और डेफिनेटली आप जानना चाहोगे यार ये फोल्डिंग फ़ोन्स क्या है। सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड काफ़ी कुछ करना चाहता है, बट क्या ये कर पाएगा, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। कुछ चीज़ों के मामले में मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया और कुछ चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है कि इंप्रूवमेंट रिक्वायर करती है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। ये फ़ोन काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन उसके होने का भी काफ़ी अच्छा रीज़न है क्योंकि इस फ़ोन में आपको दो स्क्रीन दी हुई है। एक इसकी फ्रंट स्क्रीन है जिसकी स्क्रीन साइज 6.2 इंच है और इसकी एक फोल्ड में जो स्क्रीन है जो कि इसकी मेन स्क्रीन है उसकी स्क्रीन साइज 7.6 इंच है। वेट के मामले में ये उतना भारी नहीं है जितना देखने में ये लग रहा है। हाँ, लेकिन ट्रेडिशनल फ़ोन से अगर आप कंपेयर करते हो, किसी भी स्लैब फ़ोन से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली ये उससे इसका वजन ज़्यादा रहेगा। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 इज ट्राइंग टू बी अ टैबलेट एंड फ़ोन इन वन पैकेज और कुछ हद तक ये पॉसिबल भी है, लेकिन देयर आर सम लिमिटेशन जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। रेगुलर बेसिस पे आप इसको नॉर्मली फुल ओपन करके नहीं यूज़ करोगे, इसको स्लैब मोड में यूज़ करोगे। आप इस फ़ोन को ट्रेडिशनल स्टाइल में ही यूज़ करोगे, लेकिन इसकी जो आउटर स्क्रीन है वो काफ़ी लंबी है अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल स्लैब फ़ोन या जो भी आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हो। तो एक रिचबिलिटी का काफ़ी इशू रहता है, मतलब आपका जो फिंगर्स है, जो हाथ है, ये काफ़ी टॉप तक नहीं आराम से पहुँच पाएंगे। मतलब इसका जो सबसे बड़ा कन्वर्जन यही है कि वन हैंड यूसेज इस फ़ोन में काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा अगर इसको कंपेयर करते हैं किसी भी नॉर्मल फ़ोन से जहाँ के आप यूज़ करते हो। नॉर्मल फ़ोन में भी आप वन हैंड यूज़ कुछ हद तक कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत होगी। बड़ा मतलब बहुत अनप्रपोर्शनेट साइज़ है, मतलब इसको देखो एकदम लंबा चौड़ा सा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब भाई जो चीज़ बोली जाए कि हाँ कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आपको फील होंगी। ओल्डर फोल्ड से ये डेफिनेटली काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी ये वन हैंड यूसेज के लिए पॉसिबल नहीं है इस फ़ोन को। एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो स्क्रीन है दैट इज़ 120 हर्ट्ज की स्क्रीन, तो रिफ्रेश रेट ज़्यादा है तो आपको स्क्रीन काफ़ी स्मूथ फीलिंग देगी और आउटडोर यूसेज में भी ये काफ़ी ब्राइट है। तो अगर आप बाहर कहीं धूप में इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। इंस्टेंट वर्क के लिए ये स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। अगर आप नॉर्मल मैसेज करते हो, न्यूज़ रीडिंग करते हो और छोटे मोटे काम करते हो, मीडिया हल्का फुल्का कंज्यूम करते हो, तो आप डेफिनेटली इस फ्रंट स्क्रीन को यूज़ करते हो। लेकिन अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। साइड से आप जैसे देख सकते हो ये फोल्ड काफ़ी थिक है, मतलब अगर आप दो फ़ोन को सैंडविच करते हो ना तो दैट इज़ फोल्ड। मतलब दो फ़ोन एक साथ अगर चिपका दोगे ना तो आप फोल्ड की साइज़ को मतलब कर लोगे, तो इट्स फैट। और कैमरा बम भी दिया है, तो अगर आप इसको टेबल पर रखते हो ना तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये वॉबल करेगा। आप टेबल पर रख के कुछ अगर चाह रहे हो ऐसा करना तो नहीं कर सकते हो। तो इसकी साइज़ को देखकर आप सोच रहे होगे क्या ये पॉकेट में फिट होगा, तो इसका जवाब सिंपल सा है, हाँ डेफिनेटली पॉकेट में फिट होगा। इसको इस चीज़ को सिनेरियो में रखते ही हुए बनाया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी अगर टाइट जीन्स या कुछ ऐसी टाइट ट्राउज़र आप पहनते हो तो यार आपको पूरा फील आ जाएगा कुछ भारी भरकम पॉकेट में भरा पड़ा है, तो यहाँ पे आपको बोलूँगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोल्डिंग पार्ट ऑफ दिस फ़ोन। पुराने फोल्ड वर्जन से इस फोल्ड में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। ये फ़ोन IPX8 वाटर रेजिस्टेंट है। इस फ़ोन के हार्डवेयर को इंटरनल कोटिंग की गई है। फोल्ड होने की वजह से सैमसंग को दोनों पार्ट्स को सेपरेट कोटिंग करनी पड़ी, तो ये डेफिनेटली वाटर प्रूफ है, मतलब इसको बाहर पानी वानी में ले जा सकते हो। लेकिन ये फ़ोन डस्ट रेसिस्टेंट नहीं है। ये IPX8 सर्टिफिकेशन जो ये केवल वाटर रेजिस्टेंस के लिए होती है, मतलब वाटर से आप बचा सकते हो लेकिन धूल मिट्टी से आपको इसको काफ़ी बचाना पड़ेगा, नहीं तो इन केस अगर ज़्यादा धूल मिट्टी घुस गई तो आपको दिक्कत हो सकती है इस फ़ोन को। खासकर जो इसका फोल्डिंग पार्ट है ना वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहीं से ज़्यादा डस्ट घुसने की इश्यूज आएंगी। ये फ़ोन ब्लैक मैट फिनिश में आता है, जहाँ से फोल्डिंग होती है वहाँ पे आपको ये सैमसंग लिखा हुआ अच्छा खासा दिखेगा जो कि इसका ग्लॉसी एरिया है। साइड में वॉल्यूम और पावर बटन भी दिया हुआ है जहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो और इसकी ऑन ऑफ कर सकते हो। अब बात करते हैं कैमरा की। कैमरा काफ़ी डिसेंट है, लेकिन जब आप 1.5 लाख पे करते हो तो आप टॉप ऑफ द लाइन कैमरा फीचर एक्सपेक्ट करते हो। तो यार यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन में फ्लैगशिप कैमरा नहीं दिया है जो कि इनके फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा में आता है, S21 अल्ट्रा में। यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है।
बाय नो मीन ये कहीं से भी बुरा कैमरा नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग को और बताता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। इसका जो सेल्फी कैमरा है मेन स्क्रीन का, वो आपकी स्क्रीन के पीछे है यार। वो मतलब जब आप कैमरा ऑन करते हो, आप कोई ऐसा ऐप ऑन करते हो जहाँ पे आपको कैमरा एक्सेस करता है, तभी वो कैमरा पिन होल आपको दिखेगा, नहीं तो वो स्क्रीन से कम्प्लीटली वो विजिबल नहीं रहेगा। तो फ्यूचर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ़ोन्स आएंगे या आने वाले हैं, ये टेक अभी मैं बोलूँगा कि काइंड ऑफ अल्फ़ा टेक है। इस फ़ोन में आ तो गया है लेकिन अभी इतना रिफाइंड नहीं है। तो फ्यूचर जो फ़ोन्स आएंगे उसमें और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अब बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि इसकी मेन स्क्रीन में दिया। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है। इट्स वेरी ओकेश, वीडियो चैट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसको बोलूँगा सेल्फी कैमरा की तरह यूज़ किया जाए तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ क्वालिटी। लेकिन इसमें एक और कैमरा दिया है जो कि सेल्फी कैमरा, वो फ्रंट फेसिंग कैमरा पे दिया है, जो कि ट्रेडिशनल पिन होल कैमरा है, उसकी क्वालिटी इससे बेटर है। लेकिन अगर आप जब वीडियो चैट करना चाहोगे तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इनर कैमरे को ही यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यार एक फोल्ड का जो ऑप्शन है ना, आप अपने टेबल पे फोल्ड करके वीडियो चैट्स कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो फोल्ड पे जो कैमरा है अंदर का वो काफ़ी यूजेबल है। अब बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी लाइफ की। इतने बड़े फ़ोन को देखकर आपको लग रहा होगा कि यार काफ़ी लंबी चौड़ी बैटरी इसमें दोगे, तो इसके साइज़ पे धोखा मत खाना यार। बैटरी कैपेसिटी जो इसमें मिलती है दैट इज़ 4400 mAh। तो बहुत बड़ी बैटरी नहीं है, जो कि पिछले साल से थोड़ी कम है। फोल्ड 2 में इससे ज़्यादा बैटरी थी, लेकिन फोल्ड 3 को स्लिम करने के चक्कर में यहाँ पे बैटरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ऑल्सो ये फ़ोन डुअल 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, वहीं ओल्डर मॉडल में 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले थी। तो आप हिंट आपको मिली गई होगी कि भाई क्या होने वाली है बैटरी की हालत। खैर मैं बता ही देता हूँ आप लोग को। 120 हर्ट्ज़ की 7.6 इंच की स्क्रीन को 4400 mAh की बैटरी पावर कर रही है। और इस फ़ोन में केवल एक स्क्रीन नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन दी हुई है। तो ये बैटरी साइज़ काफ़ी नहीं है इन दोनों स्क्रीन को रन करने के लिए, और साथ में क्वालकॉम का हाई एंड प्रोसेसर भी है। तो मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 4 से 5 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगी, और दिन ख़त्म होते होते ये फ़ोन आपसे बोलेगा भैया मुझे चार्ज पे लगा दो, मैं और ज़्यादा नहीं झेल पाऊँगा। तो बैटरी इज़ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग इन दिस फ़ोन। तो यहाँ पे बैटरी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस फ़ोन। द बिगेस्ट सेविंग ग्रेस ऑफ दिस फ़ोन इज़ इसकी ह्यूज 7.6 इंच स्क्रीन। अगर आप ये फ़ोन बाय करते हो वो केवल और केवल फोल्डिंग स्क्रीन के लिए ही करोगे। दिस इज़ द यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस फ़ोन। मीडिया कंजम्पशन इस स्क्रीन पर अलग ही लेवल पर है यार। मतलब जरा सोचो, एक टैबलेट साइज स्क्रीन आप अपने पॉकेट में लेकर आराम से घूम रहे हो, तो यार मतलब इट्स डेफिनेटली, और करेंटली कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं है जिसको आप आराम से पॉकेट में लेके घूम सको, और ये फ़ोन वो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सैमसंग को बोलूँगा डेफिनेटली इट्स अ मूव इन द राइट वे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। स्क्रीन काफ़ी मज़ेदार है, मीडिया कंजम्पशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। एज पर सैमसंग स्क्रीन की टॉप लेयर जो है 30% हार्डर है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, बट स्टिल दिस इज़ अ फोल्डेबल फ़ोन। तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना यार, ये अभी भी उतनी ही सॉफ्ट है और ये आपकी स्क्रीन ईजिली डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे बोलूँगा कि थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस स्क्रीन का जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा वो है बीच में दिया हुआ फोल्ड क्रीज। यार मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन को जब आप देखते हो ना तो यार एक फील रहती है, लेकिन वो बीच में जो लाइन दिखती है ना तो आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ फील होने लगता है कि हाँ ये एक स्क्रीन फुल स्लैब होती तो कितना मज़ा आता। खैर ये टेक अभी मैं बोलूँगा कि अल्फ़ा या बीटा फेज़ में है और आने वाले टाइम में काफ़ी इवॉल्व होगा, लेकिन ये इतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं जितना मैं इसको एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। जब आप मीडिया कंज्यूम करोगे तो आपको ये लाइन नहीं दिखेगी, लेकिन नॉर्मली अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स देयर, मतलब आपको फील होगा कि हाँ भाई है ये चीज़। साथ में इसमें एस पेन का सपोर्ट भी दिया है जिसको आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। मतलब आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो कंपनी को, उसके बावजूद आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पेन को बाय करके। इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट। मतलब आप फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, आप नोट की फील को लेना चाहते हो, जो कि नोट लाइनअप थी जिसको भी करंटली सैमसंग काइंड ऑफ किल करने की कोशिश करी है, किल कर दी है। तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन कि भाई आप एक एस पेन बाय करो और अलग से फिर इसको यूज़ करो इस फ़ोन के साथ। और साथ में एक अच्छी चीज़, एक मतलब साथ में एक और दिक्कत है कि आप एस पेन को साथ में कहीं भी इसमें अटैच नहीं कर सकते हो, तो अलग से उसके लिए आपको केस भी बाय करना पड़ेगा। सो बी रेडी टू पे मोर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऐप्स की जो कि फोल्डिंग स्क्रीन में फुल यूटिलाइजेशन करें। कुछ ऐप जैसे यूट्यूब, कैमरा ऐप
और भी कई ऐसे ऐप्स हैं जो कि इस फीचर काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। सेटिंग में जाकर आप लैब सेक्शन में ढेर सारे फीचर ऑन कर सकते हो अपने फोल्डिंग फ़ोन के फीचर को यूज़ करने के लिए। जितनी बड़ी स्क्रीन है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हो, बट ऐप्स काफ़ी लिमिटेड हैं जो कि स्क्रीन के डिफ़ॉल्ट बेनिफिट को यूज़ कर सकें। ज़्यादातर ऐप ट्रेडिशनल फ़ोन्स के लिए बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इस एक यूनिक एक्सपीरियंस, एक यूनिक फ़ोन है, एक यूनिक कैटेगरी का फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको ऐप चॉइस काफ़ी लिमिटेड रहेगी। इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी पसंद है। पहली चीज़ कि ये फ़ोन काइंड ऑफ न्यू टेक है मोबाइल इंडस्ट्री में, ये अभी उतना रिफाइंड नहीं है। काफ़ी टाइम बाद मैंने फ़ोन इंडस्ट्री में कुछ नया ट्राई किया। ये ट्रेडिशनल फ़ोन की तरह नहीं है, यहाँ पे आपको एक ह्यूज स्क्रीन मिल रही है, फुल एक्सपीरियंस मिल रहा है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है। थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी हाँ इसको यूज़ करने के लिए, बट इस फ़ोन की दिक्कतों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे इंडिया में डस्ट की काफ़ी दिक्कत है और ये फ़ोन डस्ट प्रूफ नहीं है, तो मतलब डैमेज होने के काफ़ी चांसेस हैं। ऑल्सो इसकी बैटरी लाइफ भी कुछ खास नहीं है, बैटरी काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये 1.5 लाख का फ़ोन है और इंडिया में भाई प्रीमियम फ़ोन काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, और 1.5 लाख रुपए पे करना, मुझे भी सोचना पड़ेगा किसी को इस फ़ोन को एक बार रिकमेंड करने से पहले। तो मे बी इन फ्यूचर जब ये टेक थोड़ी मैच्योर्ड हो जाएगी तो प्राइस ड्रॉप आ जाएगी, और प्राइस ड्रॉप हुई भी है पुराने वर्जन से, और उम्मीद करते हैं आगे और प्राइस ड्रॉप आएगी और एक अच्छा स्टैंडर्ड वैल्यू पे आ जाएगा जहाँ पे भाई बाकी लोग भी इसको खरीद सके। इस फ़ोन को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग था, बाकी फ़ोन से काफ़ी डिफरेंट है। किसी भी अगर स्लैब फ़ोन से इसको कंपेयर करते हो, फ़िलहाल के लिए मैं इंतज़ार करूँगा इसके रिविजन्स का। काफ़ी स्पेशल और प्रॉमिसिंग है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3। अगर आप अर्ली अडॉप्टर बनना चाहते हो, आप अर्ली अडॉप्टर टाइप के पर्सन जो मतलब कोई भी नया टेक आता ट्राई करना चाहता है, तो इट्स डेफिनेटली कूल टेक इन योर कलेक्शन। मतलब आप गैजेट में उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो, बट लेने से पहले जितने कॉन्स मैंने बताए आपको उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप डे टू डे यूसेज में इन दिक्कतों को आपको फेस करना ही पड़ेगा। बस इसकी बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली समथिंग न्यू इन द मार्केट। तो चलो यार, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर देना। यार लाइक तो बनता है, इतने अच्छे टेक आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ, तो यार एक लाइक तो बनता है, और लाइक मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कर दोगे। और यार आप लोग अपने कमेंट में भी लिख डालना है कि भैया आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपको ये फोल्ड 3 कैसा लगा, और क्या आप इस फोल्ड को बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो या आप इसको स्किप करके फोल्ड 4 का इंतज़ार करोगे, या कोई और फ़ोन आप जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो यार लिख डालो कमेंट में। और अगर दोस्त तुम गिज़मोहॉलिक पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है मेरे यार, और बेल को भी क्लिक कर देना है ताकि मैं कोई भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाता हूँ और तुम उसको मिस ना कर जाओ। तो चलो यार, जल्दी मिलते हैं अगले टेक वीडियो में।